ऐसे भी देखे जाते हैं जिनको हमेशा ही पेन रहता है, हमेशा दर्द में रहते हैं, लेकिन जब वो चेकअप कराने जाते हैं या टेस्ट कराते हैं तो उनको कोई भी गंभीर चोट नहीं निकलती, और एक्सरे भी कराते हैं तो उस पर भी कोई चोट नहीं निकलती, लेकिन दर्द लगातार उनके बना रहता है कहीं ना कहीं। ये किस तरीके के लोग हैं और उनको क्यों इस तरीके का दर्द होते हैं? ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैम, ये आई एम सो थैंकफुल यू हैव बॉट अप दिस क्वेश्चन। देयर इज अ डिजीज एंटिटी नोन एज फाइब्रोमाइल्जिया। इसका एक और कनेक्टेड वर्ड है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। ये जो डिजीज एंटिटी है इसमें एग्जैक्टली यही होता है जो आप बता रहे हैं। पेशेंट को पूरे टाइम पेन है, 12 महीने पेन है, पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है, वो 10 डॉक्टर चेंज कर चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। ये जो दर्द होगा ये शरीर में कोई एक जगह पे निर्धारित नहीं है, कभी भी कहीं भी ये कहीं पर भी हो सकता है। फ्लीटिंग पेन बोलते हैं इसको। जैसे कि मुझे पहले गर्दन में दर्द होना शुरू हुआ, मैंने हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरा स्कैन कराया, उसमें नॉर्मल आया। पहले सर्वाइकल की तरफ हमने कोशिश करी, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई, दवाइयाँ बताई, थोड़े दिन ठीक हुआ, फिर वापस दर्द होना शुरू हो गया। एमआरआई एकदम नॉर्मल था, तो डॉक्टर भी उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि जी आपका एमआरआई नॉर्मल है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद डॉक्टर चेंज किया जाता है और थोड़े दिनों बाद ये दर्द हेडेक में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे सर दर्द होता है तो मुझे आप न्यूरो के डॉक्टर को दिखाइए। वहाँ पे सबसे पहले वो अपने टेस्ट कराते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, पता ही नहीं चलता। तो एक स्टिग्मा बन जाता है सोसाइटी में कि ये पेशेंट एक्टिंग कर रहा है। राइट, ठीक है, मैं मतलब बहुत ब्लंटली ये बात बोल रहा हूँ और बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि कोई उनको समझ ही नहीं पा रहा होता कि मुझे दर्द हुए जा रहा है लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है मेरी बात। उनको लग रहा है कि मैं काम ना करने के लिए नौटंकी कर रहा हूँ, या फिर मैं काम से बचने के लिए बार बार ये बोल रहा हूँ, मैं बार बार डॉक्टर्स के पास जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी मिथ है। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसका मेजर कॉज स्ट्रेस है, जो कि आजकल स्पेशली पोस्ट कोविड हमारे लाइफस्टाइल में बहुत भरा हुआ है। इस डिजीज़ को, जैसे हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात कर रहे थे, मेंटल डिसऑर्डर के साथ बिल्कुल ये साथ में चलता है। ये मोस्टली कंबाइंड होता है डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहने के बाद हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स चेंज होना शुरू होते हैं और नॉर्मल एक्शंस को भी पेन की तरह परसीव करना शुरू करते हैं, जिसका कोई फिजिकल कॉज नहीं दिखता। जैसे एमआरआई नॉर्मल आएगा, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, आप सारे टेस्ट कराएंगे, वो लगभग नॉर्मल आएंगे। तो कह सकते हैं कि ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है? ये बिल्कुल मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हमारे डेली लाइफस्टाइल से और हमारे स्ट्रेस लेवल से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। नहीं तो दर्द एक्चुअली हो रहा है या नहीं हो रहा है? दर्द एक्चुअली हो रहा है, ये दर्द एक्चुअली हो रहा है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो इतना केपेबल है चीज़ों को परसीव कराने के लिए कि वहाँ पे प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी वो पूरा उसको फील करा सकता है। अगर हम एक साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करें तो ही विल ऑल्सो हेल्प मी विद दिस, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर नॉट डिफाइंड इन साइंस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन अगर बड़े बड़े उस पर समझा जाए तो हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि वो किसी भी समय हमें कितना भी तेज़ दर्द महसूस करवा सकता है बिना किसी चोट के। और जैसे कि एक बीमारी होती है, जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए समझाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें चोट लगने की वजह से हाथ कट जाता है। मान लीजिए किसी कारण उनका हाथ कट गया, उसके बाद उनको स्टार्ट होता है फैंटम लिम्ब पेन। उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि वो हाथ अभी भी वहीं है और उसमें कॉन्टिन्यूसली दर्द हो रहा है, जबकि वो वहाँ पे होता ही नहीं। अगर कुछ हम इससे इस चीज़ को रिलेट करें कि वहाँ पे उस बीमारी का कोई कारण नहीं मिल रहा, लेकिन कॉन्टिन्यूसली दर्द में वो पेशेंट होते हैं और वो इतना दर्द में होते हैं कि उनकी स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। दे स्टार्ट गेनिंग वेट, वो मोटे होते चले जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस हॉर्मोन्स में वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, बहुत लोगों को जॉब छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे लोग इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस दर्द का जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो यंग मदर्स में है, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बाद इसको डेवलप करना शुरू करती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आसपास के लोग, इवन फैमिली मेंबर्स भी ये नहीं समझ पाते कि इनको सब कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में। they are being blessed with a baby, सब लाइफ में सब चीज़ चल रहा है, इनको दर्द क्यों हो रहा है, ये क्यों परेशान है। बट एक्चुअली वो सब लोग फाइब्रोमाइल्जिया से जूझ रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं,
कैरेक्टरिस्टिकली बड़ी फाइल होती है उनके पास, जिसमें रिपोर्ट्स होती हैं और डॉक्टर्स के पर्चे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। तो अगर इस माध्यम से अगर कोई भी मुझे सुन रहा है और जिसको लगता है कि हमें पेन है और कोई कॉज नहीं मिल रहा है, और आधे लोग आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप तो दिमाग से परेशान हैं, आप सोचते हैं आपको दर्द है इसलिए दर्द होता है, आप अकेले नहीं हैं। आप फाइब्रोमाइल्जिया वर्ड को एक बार गूगल करके देखिए। देयर आर बिग सोसाइटीज, देयर आर बिग NGOs वर्किंग फॉर फाइब्रोमाइल्जिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिडन पेन डिजीजेस।